इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब श्री राम जी विवाह करके घर आए मिथिला से श्री अवध, तो श्री अवध में नित्य नवीन आनंद हो रहा है। रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां श्री अयोध्या जी रूपी समुद्र की ओर उमग उमग उत्साह पूर्वक जाकर के सम्मिलित होती। रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य की नदियां हैं। गुरुदेव भगवान मिथिला नरेश की पत्रिका पाकर कहे थे चक्रवर्ती जी से, राजन जिम सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोला, धर्मशील पहि जाहि सुहाय। सुहाय मने सुभाए। जैसे नदियां बिना कामना के समुद्र देव के अपने आप डगरती 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 चली जाती हैं गंगा सागर की ओर। समुद्र जी बुलाते नहीं हैं। ये सृष्टि का विधान है, प्रकृति का नियम है कि जहां भरा होता है वही और भरता है, और जहां खाली रहता है वहां खाली ही रहता है। नदियां समुद्र की ओर क्यों जाती हैं? जल का अजस्र स्रोत समुद्र नारायण के पास है। अर्थात जिसके जीवन में धर्म तत्व सर्वकाल है, जो धर्मशील है, जो धर्ममय है, जो धर्म सहित है, उसके पास सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि बनकर स्वतः अपने आप उतरती चली जाती। यहां बाबा कहते हैं, ओमगी अवध अम्बोधि कहूं, अयोध्यावासी नाना विधि जीव जंतु पवित्र समुद्र के ये आनंद बाबा मां को सुना रहे हैं। कहीं न जाए, यह कहने में नहीं आता देवी। मानो भगवान ब्रह्मा की इतनी ही करनी है। यह आनंद श्री अवध में हो रहा है। एक सिद्धांत स्मरण रखिएगा, जीवन में जब हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत सुखबोध में जीते हैं, तब ही अत्यधिक हमको सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। आत्यंतिक प्रसन्नता सुखबोध की अवस्था में ही उसका जो छोटा भाई है दुख, वो निगाह लगाए बैठा रहता है। अब हमको एंट्री लेना है। आत्यंतिक सुख की स्थिति में दुख अवसर ढूंढता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है। तब ही सावधानी चाहिए, अतिशय सावधानी। अवध में इतना आनंद हो रहा, इतना आनंद हो रहा, इतना प्रसन्न भाव है। एक दिन सेवक के द्वारा लाए गए दर्पण को देखकर चक्रवर्ती जी महाराज अपने मुकुट को व्यवस्थित किए।
बड़े लोग जब घर से निकलते हैं ना, तो अपने ड्राइंग के पास या जहां वो सजते संवरते हैं, वस्त्र आदि धारण करते हैं, अलंकरण धारण करते हैं, आदमकद शीशा रखते हैं। फिर भी सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी को जरा दिखा करके उसके सब आऊ माऊ ठीक करावे। चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने मुकुट को संभाला तो देखा कान के पास के बाल श्वेत हो रहे हैं, मानो वृद्धावस्था का आगमन हो गया। त्रेता की कथा है। कोई पूछ रहा था, महाराज श्री जो आप सुनाते हैं किस युग की गाथा है? त्रेता की। तो क्या त्रेता के बाद द्वापर बीता तो कलयुग में भी इसकी कोई सार्वभौमिकता है? राम जी और कृष्ण जी हर युग में सार्वभौम है। इनका चरित्र उपादेय भी है, संग्रहणी भी है, स्मरणीय भी है और अविस्मरणीय भी है। ये चरित्र निरपेक्ष चरित्र है। अब वो हाइट, वो जीवनचर्या थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग तो जब अमेरिका गए थे, वहां पर एक परिवार था भजनका जी का, उस परिवार का नाम था राम परिवार, जहां उतारा हुआ था पहले दिन। परिवार में 35 लोग एक साथ रहते हैं वहां। डॉक्टर भजनका जी डॉक्टर हैं, सभी बहुएं, बच्चे, पोते, नाती सब साथ रहते हैं। स्टाइल उनकी थोड़ी वैदेशिक है, परंतु भगवान का जब भोग लगता है तभी प्रसाद सब लोग पाते हैं। यहां नहीं, वहां भी लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में मेरे राम और श्याम को मानने वाले हैं, और जो परंपरा हम निर्वाह करते हैं वही परंपरा वो भी निर्वाह करते हैं। तो ये सापेक्ष है, निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। बातें तो नाना प्रकार की हैं, परंतु जीवनचर्या एक प्रकार। रामचरित्र जीने का चरित्र है, कृष्ण चरित्र कर्णपुटों से पीने का चरित्र है। क्यों? मेरे राम जी के जीवन में धर्म मूल कारण है व्यवहार का, और मेरे द्वारिकाधीश के जीवन में नीति मूल कारण है व्यवहार का। धर्म मूल कारण नहीं है। नीति से कैसे हम व्यवहार करेंगे, स्थापन धर्म की करेंगे, परंतु सठे साठ्यम सम आचरित के व्यवहार के साथ करेंगे। मेरे राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी तत्वतः धर्म सिद्धांत को, धर्म से तु पालक तुम ताता, धर्म से तु करुणाए तना, कसन कहूं वस राम। राम जी के जीवन में धर्म मूल है, सन्मुख है, और द्वारिकाधीश के जीवन में नीति मूल है। एक बार अर्जुन जी ने कहा भगवान द्वारिकाधीश से कि प्रभु आप मेरे सखा हैं, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुनाओ पार्थ। न युद्ध पितामह चाहते हैं, न गुरु द्रोणाचार्य चाहते हैं, न कृपाचार्य जी चाहते हैं, न मां गांधारी चाहती हैं, न हम पांचों भाई चाहते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं? मुस्कुराए कृष्ण द्वारिकाधीश, बोले मैं नहीं चाहता हूं, चाहते तो दाऊ भी नहीं है, मैं क्यों चाहूंगा? तुम्हें लगता है पार्थ के युद्ध मैं चाहता हूं, अरे मैं तो बांसुरी वाला ठहरा, मैं क्यों युद्ध कराऊंगा? वस्तुतः भगवान ने जो कहा, देखो मनुष्य मात्र का यही सहज स्वभाव है, जो वो करता है उसके लिए दूसरे का बहाना अर्थात आश्रय लेता है। करता वो स्वयं है।
तुम मुझे अलग कर दो अपने से, जैसा आप पांचों चाहते हो वैसा करो। हम अपने द्वारिका चले जाते हैं तो पार्थ बोले ना 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 ना, आप जाओ कहीं नहीं। बोले जाओ भी नहीं, युद्ध में भी तुमको लगता है जब मैं ही युद्ध करा रहा हूं तो मैं द्वारिका चला जाता हूं, आनंद से रहो। पार्थ ने कहा आप चले जाएंगे तो ये कौरव हमको रहने थोड़ी देंगे, बस इसीलिए तो युद्ध करना आवश्यक है। तो मैं कहां तेरे को कारण दिख रहा हूं। मनुष्य आरोपण बहुत अच्छा करता है, इस कारण से ऐसा, इनके कारण से ऐसा। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एकदम नहीं चाहता हूं, लेकिन अब हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। जो होना होता है वो बिना चाहे भी होता है और न चाहे भी होता है, चाहने पर भी होता है। निमित्त कोई बने न बने, निमित्त प्रकृति की प्रवृत्ति बनाती। इसलिए ये कहना इस कारण से ऐसा हो गया, उस कारण से ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं है ना। पार्थ ने चरण पकड़ लिए, मैं अन्यथा सोच रहा था। बस भले मनुष्य की यही एक समस्या है पार्थ, कि जो उसको नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचता है, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है। हमारे आपके समय का बचपन और था, आज की युवावस्था और है। और आने वाले समय में देखिएगा हमारा आपका वृद्धावस्था ऐसा बीतेगा, उसका चिंतन कुछ और होगा, सोचा नहीं जा सकता है। चक्रवर्ती जी महाराज ने सोचा क्या, नृप जुबराज राम जीवन जन्म हे राजन, याम और कुछ विचार न करिए, राम जी को युवराज पद पर बिठाकर तिलक करवा दीजिए गुरुदेव भगवान से। अब देखिए यहां एक विघ्न है। कथाओं में हमने आपने सुना है कि कैकेयी अम्बा जब ब्याह कर लाई गई थी तो महाराज से वचनबद्धता कराई गई थी कि मेरा ही पुत्र युवराज बनेगा। अत्यधिक आनंद और सुख की अवस्था में महाराज को विस्मरण हो गया था। गुरुदेव भगवान इसलिए प्रस्ताव नहीं कुछ दे रहे हैं पहले से चक्रवर्ती जी को, क्योंकि गुरुजी त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि अभिषेक की चर्चा होते ही महाराज का महाप्रयाण हो जाना है। इसलिए गुरुदेव तो कारण बनना नहीं चाहते, महाराज बन गए। और ये जान लीजिए, इस कथा के सानिध्य में जान भी लीजिए, मान भी लीजिए कि होना वही है जो होगा, और जो हो गया वही होने वाला था। न किसी को दोष न कोई कारण, कोई दोष न लगाइए। कर्म लिखा जो बाउर राहु, तो किस दोष लगाई काहू, किसी को दोष नहीं। उत्पात में कोई कारण न ढूंढा जाए, होना ही था, हो गया। सावधानी सर्वकाल रखी जाए, क्योंकि सावधानी हमको रखना है, इसमें हम कारण हैं। असावधानी की जिम्मेदारी दूसरों को न डाला जाए, अपने मत्थे लिया जाए। हम कारण हैं, सामान्यतया हम दूसरों पर डालते हैं, हम नहीं। वो कारण थे इसलिए ऐसा हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।